हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब्बू आवास की दूसरी किस्त की जो पैसा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो बहुत से लोगों को ये मतलब इंक्वायरी है कि कब तक पैसा आएगा। तो मैं आज बता दूं कि चंपई सरकार की तरफ से एक नया नोटिस या फिर नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें कि आपको बोला गया है कि आपको और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपका जो मेन डिले हो रहा है अब्बू आवास की दूसरी किस्त का पैसा का, तो डिले यानी लेट क्यों हो रहा है और कब तक डलाएगा, तो उस बारे में बताऊंगी। उसको मैं नोटिस भी दिखाऊंगी कि नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है और आपको अलग से जो डॉक्यूमेंट बना के देना है वो क्या क्या बना के देना है। तो उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्लीज़ वीडियो को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए न्यूज़ जो वैसे ही न्यूज़ बनाते हैं जो आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे कोई इधर उधर से न्यूज़ उठा के नहीं, जो चीज़ नोटिस आता है तो नोटिस के माध्यम से बनाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग रियल न्यूज़ देते हैं। तो कृपया थोड़ा सा मतलब उतना मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि वीडियो जिसकी सॉरी जो अब्बू आवास की जो पैसा है दूसरी किस्त है वो रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा है। तो उस बारे में मैं आज बता दूँ कि सबसे पहले नोटिस दिखा, तो नोटिस के माध्यम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नोटिस है, यहाँ पे 14/5 को रिलीज हुआ है, चूँकि वीडियो इलेक्शन की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अब्बू आवास के दूसरी किस्त के लेके है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको नोटिस पढ़ के बता दे रही हूँ। तो और उसमें समझाऊंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है कि अब्बू आवास योजना अंतर्गत द्वितीय किस्त विमुक्त करने से पूर्व जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के संबंध में, ठीक है। तो यहाँ पे मेन सरकार की तरफ से आदेश था कि आप लोग दूसरी किस्त के पैसा अपलोड कर दीजिए, दूसरी किस्त के जो पैसा है वो रिलीज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो जिला स्तर से जो डीडीसी हैं या फिर जो डीडीसी हैं वो इसलिए नहीं छोड़ रहे थे क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनके पास जाति नहीं है, ठीक है। और ऐसे बहुत से लोग हैं क्योंकि जाति बनाने के लिए आप सभी को पता होगा हमारा 1932 का खतियान चाहिए। तो बहुत से लोगों के पास 1932 का खतियान नहीं होने के कारण, क्योंकि लोग इधर उधर से आए हैं, तो वो जाति नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि खतियान चाहिए आपको, बिना खतियान जो जाति बना नहीं पाओगे, तो समस्या ये उनका हो रहा है कि वहाँ पे जाति बन नहीं पा रहा है, ठीक है। और जैसे जो लोग जाति बना के जमा कर दिए तो उन लोगों का पैसा क्यों नहीं है, मैं उस बारे में बताऊंगा। लेकिन जो फिलहाल जाति बना के जमा नहीं किए हैं तो उनका जैसे मेन क्या यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर जिनका जाति नहीं बन पा रहा है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि आप, मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगी, वैसे आप वीडियो में भी देख लेना, मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या किया है कि योजना अंतर्गत जैसे अब्बू आवास योजना अंतर्गत लाभुकों को द्वितीय किस्त विमुक्त करने से पूर्व लाभुक वार 4 दस्तावेज अर्थात आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र को अब्बू आवास पोर्टल में अपलोड करना अपेक्षित है, यानी आपको करना जरूरी है। दिनांक 7/5/2024 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में अब्बू आवास योजना के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक में कुछ विकास आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि कई लाभुकों के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। यानी जो हमारे जैसे चंपई सरकार यानी उन्होंने आदेश दिया कि आप वहाँ पे अब्बू आवास के जो दूसरी किस्त के पैसा डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे डीडीसी के माध्यम से ये बोला गया है कि हर एक जिला के कि जैसे बहुत से लाभुक है जिनका जाति है ही नहीं और या फिर जाति उनका बना ही नहीं है, तो उनको क्या करना। तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया गया, उपरोक्त आलोक में यह निर्णय लिया गया कि चारों दस्तावेजों को अलग अलग अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको अलग अलग, जैसे कि एक साथ ना करके अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है। लेकिन जाति प्रमाण का पत्र के संबंध में उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि अब वो आवास योजना अंतर्गत, ठीक है, लाभ व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर परिवार का लाभ हेतु प्रावधानित है। मतलब उसमें बोला गया कि जैसे बहुत से लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वो मतलब यहाँ पे उनका पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। तो सरकार का कहना है, इस जो डीडीसी या डीसी का कहना है कि जैसे कि ये तो फैमिली के लाभ के लिए, कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है। तो इसमें आप जैसे ये कर सकते हैं कि अब्बू आवास बहुत से लोग जाति की वजह से जो पैसा रुका हुआ है, तो उसमें ये बोला गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आपके जैसे घर के कोई अन्य सदस्य हैं, ठीक है, जैसे घर के जैसे गोतिया हो गया या फिर जैसे आपका खानदान हो गया, तो वहाँ से भी आप जैसे वंशावली के माध्यम से आप क्या करेंगे कि वंशावली बना के और उसके साथ वंशावली के आधार पर जिला द्वारा जैसे जिला में जो डीडीसी या फिर डीडीसी हैं तो उनके द्वारा जैसे कि जो भी वो साइन मोर या फिर जो प्रमाणित करके भी, क्योंकि आपको पता होगा जाति वगैरह जो चीज़ें होती है वो सीओ सीआई कर्मचारी ये सब के माध्यम से जाता है, उसके बाद आपको फाइनली छूटता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जिला में जाकर जिला के माध्यम से, उसको वंशावली के माध्यम से बना के फिर उसको आप अपलोड करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको पैसा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहला है जिनके जाति नहीं बन रहा था। और दूसरा हमारा ये है कि बहुत से लोगों के जैसे जाति तो है, ठीक है, जाति है लेकिन उनका पैसा रिलीज नहीं हुआ है। तो उनका रिलीज नहीं होने का जो मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो जैसे जैसे मतलब डाटा अपलोड होते जा रहा है, तो वहाँ पे जैसे कि फर्स्ट बार में तो पता है कि हर एक जिला या हर एक पंचायत में इतना दिया गया है, जैसे 20 दिया गया, 22 दिया गया, 50-60 जो भी दिया गया है। तो उसमें से देखा जा रहा है कि जैसे 50-60 जो दिया जा रहा है तो वो सबके सब मतलब घर प्लिंथ स्तर तक किए हैं कि नहीं, और कितना कितना डाटा है वो मतलब आया है कि नहीं है, इस तरह से। और जो तीसरा केस ये है कि बहुत से जैसे लोग हैं तो उनका क्या है कि जैसे पंचायत सचिव और जो मुखिया
तो यहाँ पे क्या होगा, मुखिया और पंचायत सचिव, जैसे कि आपको जो जिस तरह से आपको फर्स्ट किस्त के लिए आपका डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन किया गया, तो उसमें से आधार, पासबुक, जाति प्रमाण, अरे सॉरी, आपका जॉब आईडी नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब चीज़ लेके एक रिकॉर्ड तैयार किया, इसी को रिकॉर्ड बोलते हैं। एक रिकॉर्ड तैयार किया गया था, उसको मुखिया साइन किया था, फिर पंचायत सचिव साइन किया था। तो इस बार भी उसी तरह सेम है, आपको ये सब जो 4 डॉक्यूमेंट है उसको लेके पहले मुखिया साइन करेंगे, इसके बाद पंचायत सचिव साइन करेंगे, इसके बाद BDO साइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि बहुत से जैसे जो सरकारी कर्मचारी, जैसे पंचायत सचिव है, मुखिया सॉरी और जो BDO है, तो उन लोग का इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी वोट के लिए यहाँ वहाँ उन लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, दूसरा जगह ड्यूटी लगा दिया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये है कि ये लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक ये लोग कोऑर्डिनेटर को अपलोड करने के लिए नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मुखिया तो साइन कर दिया है, लेकिन पंचायत सचिव साइन नहीं किए, या फिर जो BDO है वो वेरीफाई नहीं किए हैं, तो मेन आपका डिले यहाँ पे हो रहा है। तो ये लोग जब तक कि वेरीफाई नहीं करेंगे, जब तक वेरीफाई करके उसमें साइन करके अगर वो कोऑर्डिनेटर को या जो ऑपरेटर है उनको नहीं देंगे, तब तक वो लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही अपलोड अगर हो जाता है, जैसे ही लोग साइन करके देते, क्योंकि बहुत से पंचायत में इस तरह से हो रहा है कि मुखिया और जैसे कि पंचायत सचिव है, BDO, वो लोग को इतना इलेक्शन वैसे बिजी रखा है कि उन लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है कि हम लोग इसको देखें या फिर इसको देखें। तो ये चीज़ मेन हो जा रहा है। और जो तीसरा कंडीशन ये है कि जैसे कि किसी पंचायत में अगर 50 दिया गया है टारगेट, 50 बनाना है आवास, तो उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर तो शुरुआत ही नहीं किया है। तो वहाँ पे कम से कम 10 होना चाहिए, 10 या 12 घर मतलब प्लिंथ स्तर तक होना चाहिए, तभी उस पंचायत को पैसा रिलीज़ किया जा रहा है। तो ऊपर से ये फोर्स किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए। तो बहुत से लोग हैं जो वही मेन कारण है कि मतलब अथी किए ही नहीं है, जैसे कि घर शुरू किए ही नहीं है। और अगर जिन्होंने घर शुरू कर दिया तो उनका है कि BDO का भी साइन नहीं किए हैं, कभी पंचायत सचिव उसमें प्रमाणित नहीं किए हैं। जैसे कि 3-4 लोगों का जिसमें साइन होता है, प्रमाणित करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद वो जिला में जाता है, फिर जिला में जाने के बाद फिर आगे वो फॉरवर्ड होता है सेकंड किस्त के लिए। तो मेन आपका यहाँ पे लेट ये हो रहा है। बाकी जाति प्रमाण पत्र जिनका नहीं है वो कृपया जा करके क्या करें, अपना वंशावली जहाँ पे खानदान या फिर जो भी गोतिया वगैरह वहाँ से ले जाके वंशावली बनवा के आप उसको जिला स्तर से DDC फिर DCO वहाँ से प्रमाणित करके आप मतलब उसको जमा कर सकते हैं। तो आपका ये चीज़ मतलब समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। आपको नहीं ज़रूरी नहीं कि आप जाति प्रमाण पत्र वही COCI कर्मचारी के माध्यम से बनाए तभी होगा। अगर नहीं बन रहा तो आप ये कीजिए, बहुत जल्द पैसा रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि प्राय जैसे झारखंड में इलेक्शन हो ही गया है, तो अब मतलब मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें ये कर सकते हैं।